नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं चेस्ट सीटी स्कैन यानी कि छाती के सीटी स्कैन के बारे में। दोस्तों, सीटी स्कैन यानी कि कंप्यूटेड टोमोग्राफी स्कैन एक गैर आक्रामक इमेजिंग टेस्ट है और इसमें एक्सरे और कंप्यूटर की मदद से सीने की अंदर की छवियां तैयार की जाती है। एक्सरे की तुलना में सीटी स्कैन टेस्ट में सॉफ्ट टिश्यू और आंतरिक अंग खास करके रक्त कोशिकाओं की ज़्यादा साफ और विस्तृत छवियां तैयार होती हैं। चेस्ट सीटी स्कैन प्रक्रिया के दौरान एक्सरे बीम आपके शरीर के चारों ओर घूमता है ताकि वह छाती के अंदर की कई छवियों को तैयार कर सके और इन छवियों को मॉनिटर पर आसानी से देखा जा सकता है और किसी तरह की असामान्यताओं का पता लगाया जा सकता है। कुछ मामलों में टेस्ट के दौरान कॉन्ट्रास्ट डाई का प्रयोग किया जा सकता है, इससे छवियां अधिक स्पष्ट दिखाई देती है और इस डाई को इंजेक्शन के ज़रिए शरीर में पहुंचाया जाता है और इंजेक्शन के दौरान कुछ ठंडक महसूस हो सकती है। कॉन्ट्रास्ट डाई का उपयोग करना उन लोगों में हानिकारक हो सकता है जो कि किडनी डिजीज से ग्रस्त हो या जिन्हें इससे एलर्जी हो। दोस्तों, सबसे पहले तो हम ये जानेंगे कि चेस्ट सीटी स्कैन कौन नहीं करा सकता है। तो दोस्तों, कुछ स्थितियों में चेस्ट सीटी स्कैन नहीं कराना चाहिए या आपको डॉक्टर से परामर्श कर लेना चाहिए, जैसे कि यदि गर्भवती होने का आपको संदेह है, क्योंकि इस टेस्ट में रेडिएशन का प्रयोग होता है जो कि बच्चे में जन्म दोष का कारण बन सकता है। यदि कोई महिला स्तनपान करा रही है, क्योंकि यदि इस टेस्ट के दौरान कॉन्ट्रास्ट डाई दी जा सकती है जो कि स्तन के दूध में मिल सकता है और ये एक खतरनाक स्थिति हो सकती है। आपको पहले कभी कॉन्ट्रास्ट डाई से एलर्जी की समस्या रही हो या फिर आपको किडनी की बीमारी या कोई अन्य स्वास्थ्य संबंधी समस्या रही हो। बच्चे जो है वो रेडिएशन के प्रति अधिक संवेदनशील होते हैं, इसीलिए बच्चों पर सीटी स्कैन तभी किया जाना चाहिए जब निदान के लिए बहुत ही ज़रूरी हो। उसके बाद दोस्तों जानेंगे कि चेस्ट सीटी स्कैन क्यों किया जाता है। तो दोस्तों, यदि डॉक्टर कुछ लक्षणों या स्थितियों का मूल्यांकन करना चाहते हैं तो वे सीने का सीटी स्कैन कराने के लिए कह सकते हैं, जैसे कि इन्फेक्शन या सूजन, सीने में दर्द जिसका कारण न पता हो, सांस लेने में दिक्कत, खांसी और बुखार, छाती में रुकावट यानी कि ब्लॉकेज, छाती के अंदर अंदरूनी चोट या ब्लीडिंग होना, ट्यूमर और अन्य घाव होना, रेडिएशन ट्रीटमेंट के लिए प्लानिंग करना या फिर इलाज की प्रतिक्रिया का आकलन करना, निमोनिया जैसे कि फेफड़ों के रोग का निदान करना और मूल्यांकन करना। यदि डॉक्टर चेस्ट एक्सरे के दौरान किसी असामान्यताओं का पता चला हो तो और बारीकी से जांच करने के लिए भी चेस्ट सीटी स्कैन कराने का सुझाव दिया जा सकता है। एक व्यक्ति जिसमें कि ट्यूमर का निदान हुआ हो, उसमें चेस्ट सीटी स्कैन के माध्यम से यह पता लगाया जा सकता है कि ट्यूमर कितना फैल चुका है या ट्रीटमेंट के बाद प्रतिक्रिया की जांच के लिए भी ये टेस्ट कराने के लिए कहा जा सकता है। भ्रूण के अल्ट्रासाउंड के दौरान यदि छाती की असामान्यता का पता चलता है तो इसके मूल्यांकन के लिए भी चेस्ट सीटी स्कैन मदद कर सकता है। कॉन्ट्रास्ट डाई का प्रयोग तब तक नहीं किया जाता है जब तक कि डॉक्टर को सीने में कुछ रक्त वाहिकाओं का मूल्यांकन की ज़रूरत ना पड़े और इस स्कैन में एक आयोडीन आधारित कॉन्ट्रास्ट डाई को इंजेक्शन के ज़रिए नसों में इंजेक्ट किया जाता है। और अब हम दोस्तों जानेंगे कि चेस्ट सीटी स्कैन से पहले की तैयारियां क्या होती हैं। तो दोस्तों, सीटी स्कैन से पहले आपको डॉक्टर को कुछ चीज़ों के बारे में बता देना चाहिए, जैसे कि डाई से एलर्जी की समस्या रही हो, छाती या फिर पेट वाले हिस्से में बॉडी पियर्सिंग की हो, आयोडीन या फिर शेलफिश से एलर्जी की समस्या हो, कोई भी दवा जो कि आप नियमित रूप से ले रहे हों। यदि डॉक्टर को लगता है कि कॉन्ट्रास्ट डाई का उपयोग आवश्यक है तो कुछ सावधानियां बरतने की आवश्यकता होती है, जैसे कि आपको सहमति फॉर्म पर हस्ताक्षर करने के लिए कहा जाएगा। आपको टेस्ट से पहले कुछ घंटों के लिए खाली पेट रहने के लिए कहा जा सकता है। यदि आप मेटफॉर्मिन यानी कि डायबिटीज़ के लिए ली जाने वाली दवाई आप लेते हैं और कॉन्ट्रास्ट डाई का उपयोग करके चेस्ट सीटी स्कैन किया जाना है तो ऐसे में टेस्ट के 48 घंटे बाद तक दवा लेने के लिए मना किया जा सकता है। बात की जाए कि चेस्ट सीटी स्कैन कैसे होता है। तो दोस्तों, चेस्ट सीटी स्कैन कुछ तरीके से किया जाता है, जैसे कि सबसे पहले तो आपको अस्पताल या नैदानिक केंद्र से मिलने वाले गाउन को पहनने के लिए कहा जा सकता है और इस दौरान आपको आभूषण को हटाने के लिए कहा जाएगा क्योंकि वे टेस्ट में किसी तरह की बाधा न बने। यदि डॉक्टर या रेडियोलॉजिस्ट कॉन्ट्रास्ट डाई का उपयोग करते हैं तो वे आपके हाथ की नसों में इसे इंजेक्ट करेंगे। इसके बाद आपको स्कैनिंग टेबल पर ऐसे लेटना होगा कि दोनों हाथ सिर के ऊपर सीधे रहें।
स्कैनिंग के दौरान आपको तकिए के उपयोग से उचित पोजीशन में रहने से मदद मिलती है। और अब स्कैनिंग टेबल पर एक बड़े गोलाकार आकृति के बने दरवाजे में आप जाएंगी, जिसे कि मेडिकल भाषा में गैंट्री कहा जाता है। और आप एक विंडो यानी कि खिड़की के ज़रिए रेडियोलॉजिस्ट को देख सकते हैं, और यदि कुछ ज़रूरी बताना है तो वहां मौजूद बटन को दबा सकते हैं। मशीन में स्पीकर के माध्यम से आप टेक्नोलॉजिस्ट से बात कर सकेंगे। टेस्ट के दौरान शरीर के ऊतकों द्वारा एक्सरे को अवशोषित कर लिया जाता है, जिसे कि कंप्यूटर स्क्रीन पर देखा जा सकता है। आमतौर पर चित्रों का पहला सेट तैयार करने के दौरान कॉन्ट्रास्ट डाई का प्रयोग नहीं किया जाता है, जबकि दूसरे सेट के दौरान डॉक्टर आपकी बांह की नसों में डाई को इंजेक्ट कर सकते हैं यदि ज़रूरत हो तो, और कुछ मामलों में डाई को मौखिक रूप से भी दिया जा सकता है। यदि आप टेस्ट के दौरान असहज महसूस करते हैं तो इस बारे में तुरंत डॉक्टर या रेडियोलॉजिस्ट को बताएं। यदि आईवी लाइन बनाई जाती है तो इसे स्कैन के बाद हटा दिया जाता है। टेस्ट के बाद टेक्नोलॉजिस्ट आपको टेबल पर बैठाने और उतारने में मदद कर सकते हैं, और इस पूरी प्रक्रिया में लगभग 10 से 15 मिनट लग सकते हैं। दोस्तों, बात की जाए कि चेस्ट सीटी स्कैन के दौरान कैसा महसूस होता है, तो दोस्तों हालांकि ये टेस्ट गैर आक्रामक यानी कि बिना चीरफाड़ वाला और दर्द रहित है, लेकिन कुछ को स्कैनिंग मशीन के अंदर होने के लिए थोड़ा असहज लग सकता है, क्योंकि इस दौरान एक बंद स्थान में रहने की ज़रूरत होती है। यदि आप नर्वस हैं तो इस बारे में चिकित्सक को आप बताएं। यदि कॉन्ट्रास्ट डाई का प्रयोग किया जाता है तो आप कुछ चीज़ों का अनुभव कर सकते हैं, जैसे कि मुंह में नमकीन या फिर धातु का स्वाद, सिर दर्द, मतलियाँ उल्टी, फ्लशिंग सेंसेशन, कब्ज़ या दस्त, सुई लगाने की जगह पर लालिमा या खुजली होना। और अब हम दोस्तों जानेंगे कि चेस्ट सीटी स्कैन के परिणामों यानी कि रिजल्ट्स का क्या अर्थ होता है। तो दोस्तों, चेस्ट सीटी स्कैन के परिणामों की रेडियोलॉजिस्ट द्वारा व्याख्या की जाती है और कुछ असामान्यताओं का पता लगाया जा सकता है, जैसे कि हल्के या गंभीर ट्यूमर होना, लंबे समय से फेफड़ों की कोई बीमारी, ब्लॉकेज, चोट या शरीर के अंदर ब्लीडिंग, टीबी जैसे इन्फेक्शन, निमोनिया, सिस्टिक फाइब्रोसिस, साथ ही साथ प्लूरा की सूजन संबंधी बीमारियां और जन्मजात असामान्यताएं। बात की जाए कि चेस्ट सीटी स्कैन जो है इसके क्या फ़ायदे हैं, तो दोस्तों यह आसानी से होने वाला टेस्ट है और ये बहुत ही महंगा भी नहीं है। टेस्ट के दौरान समय कम लगता है और आपातकालीन मामलों में आंतरिक चोटों और ब्लीडिंग के बारे में जानकारी दे सकता है, और इस प्रकार तत्काल इलाज मिलता है और मरीज़ की जान बचाई जा सकती है। यह गैर आक्रामक और दर्द रहित होता है। हड्डियों, सॉफ्ट टिश्यू और रक्त वाहिकाओं की छवियों का एक साथ आकलन किया जा सकता है। पारंपरिक रूप से किए जाने वाले एक्सरे इमेजिंग टेस्ट की तुलना में इससे अधिक विस्तृत चित्र प्राप्त होते हैं, और इसका उपयोग कुछ हल्के आक्रामक प्रक्रियाओं जैसे कि निडल बायोप्सी के लिए एक उपकरण के रूप में भी किया जा सकता है। और बात की जाए कि चेस्ट सीटी स्कैन से जुड़े जोखिम क्या होते हैं, तो कॉन्ट्रास्ट डाई के उपयोग की वजह से एलर्जी हो सकती है और साथ ही साथ सुई लगाते समय असुविधा महसूस हो सकती है। बात की जाए कि चेस्ट सीटी स्कैन के बाद क्या होता है, तो टेस्ट के बाद आपको तब तक रुकने की ज़रूरत होती है जब तक टेक्नीशियन यह सुनिश्चित न कर लें कि प्राप्त हुई छवियां स्पष्ट हैं, और इसके बाद आप अपनी सामान्य गतिविधियों पर लौट सकते हैं। यदि टेस्ट के लिए कॉन्ट्रास्ट डाई का प्रयोग किया गया है तो आपको अपने शरीर से डाई को बाहर निकालने के लिए 6 से 8 गिलास पानी पीने के लिए कहा जाएगा। और बात की जाए कि चेस्ट सीटी स्कैन के साथ कौन से अन्य टेस्ट किए जा सकते हैं, तो दोस्तों चेस्ट सीटी स्कैन के बाद किसी असामान्य स्थिति का मूल्यांकन करने के लिए कुछ टेस्ट की आवश्यकता हो सकती है। सीने के सीटी स्कैन के साथ साथ जिन अन्य टेस्ट का आदेश किया जा सकता है उनमें है फेफड़ों की बायोप्सी, छाती का अल्ट्रासाउंड, फेफड़े का स्कैन, पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट, छाती का एक्सरे और पेट स्कैन। बात की जाए दोस्तों कॉन्ट्रास्ट बनाम नॉन कॉन्ट्रास्ट सीटी स्कैन के बारे में, तो दोस्तों ज़्यादातर मामलों में छाती के सीटी स्कैन के लिए कॉन्ट्रास्ट का प्रयोग नहीं किया जाता है। कॉन्ट्रास्ट डाई का प्रयोग तब किया जाता है जब रक्त वाहिकाओं से जुड़ी समस्याओं का पता करना होता है। इसके अलावा यदि डॉक्टर को छाती की एंजियोग्राफी करने की आवश्यकता होती है तो ऐसे में कॉन्ट्रास्ट डाई का प्रयोग किया जाता है। जिन लोगों को कॉन्ट्रास्ट डाई से एलर्जी का जोखिम है उनमें इसका प्रयोग नहीं किया जाता है। हालांकि ज़्यादातर लोगों को डाई से एलर्जी नहीं होती है। साथ ही यदि आप स्तनपान करा रही हैं और कॉन्ट्रास्ट सीटी स्कैन कराने की ज़रूरत है तो आपको टेस्ट के बाद थोड़ी देर के लिए अपने बच्चे को दूध पिलाने से बचना चाहिए या इस बारे में डॉक्टर से परामर्श करना चाहिए। डॉक्टर आमतौर पर छाती के कॉन्ट्रास्ट सीटी स्कैन से कुछ घंटे पहले कुछ भी न खाने पीने का सुझाव देते हैं, जबकि नॉन कॉन्ट्रास्ट चेस्ट सीटी स्कैन से पहले ऐसा करने की ज़रूरत नहीं होती है। जब कॉन्ट्रास्ट डाई को इंजेक्ट किया जाता है तो आप मुंह में धातु का स्वाद महसूस करने के साथ साथ चक्कर आना या जी मिचलाना महसूस कर सकते हैं, और कुछ लोगों को कॉन्ट्रास्ट डाई के कारण डायरिया या कब्ज हो जाता है।
टेस्ट के बाद आपको दिन में कम से कम 6 से 8 गिलास पानी पीना चाहिए ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि डाई आपके बॉडी सिस्टम से बाहर निकल जाए, जबकि नॉर्मल सिटी स्कैन के बाद ऐसा करने की आवश्यकता नहीं है। ध्यान रहे कि इन सभी टेस्ट के परिणाम रोगी के नैदानिक स्थितियों से सहसंबंध यानी कि जुड़े हुए होने चाहिए। यहाँ पर दी गई जानकारी शैक्षिक दृष्टिकोण से दी गई है और ये किसी भी डॉक्टर द्वारा सुझाए गए मेडिकल सलाह का विकल्प नहीं है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको मेरी ये वीडियो और जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। और अगर आप हमारी चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर लें सब्सक्राइब और बेल आइकन के बटन को ज़रूर क्लिक कर लें ताकि मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। थैंक्स फॉर योर टाइम।